बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इस क्रोशे मोज़ेक पैटर्न का पार्ट 3 बनता हुआ देखेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट्स में हम यहाँ तक का ये पैटर्न बना चुके हैं। रो 1 से 6 तक हमने इस पैटर्न का बॉर्डर बनाया और रो 7 से रो 17 तक हमने पार्ट 2 में इसको कवर किया था। और अब पार्ट 3 में मैं रो 18 से रो 26 तक आपके साथ इस पैटर्न को शेयर करूंगी। तो रो 18 स्टार्ट करते हैं लाइट ब्लू कलर से और हर रो की तरह से इस रो को भी हमने फर्स्ट जो स्टिच है उसके ऊपर हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। उससे हमने इस रो को स्टार्ट करना है और उसके बाद हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। और ये रो मैं लाइट ब्लू कलर से बना रही हूँ। ये देखें, फर्स्ट स्टिच में हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया है और उससे नेक्स्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने नेक्स्ट के 5 स्टिचेस पे 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें, ये जो आपको 7 लूप्स नज़र आ रही हैं लाइट ब्लू कलर्स की, उसकी फर्स्ट और लास्ट लूप को छोड़ के सेंटर वाली 5 लूप्स पे आपने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे और अगेन 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। ये देखें, और अब इसी पैटर्न को हमने रिवर्स करना है। अगेन हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए हैं। सेंटर के 5 लूप्स पे फर्स्ट और लास्ट लूप को छोड़ देना है और सेंटर की 5 लूप्स पे हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद ये जो स्टार्ट में हमने बैक लूप्स बनाई थी, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 बैक लूप्स सिंगल क्रोशे बना के एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने स्टार्ट में 1 फ्रंट लूप और उसके बाद 3 बैक लूप बनाए थे। तो रिवर्स में हमने पहले 3 बैक लूप और उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद वही पैटर्न हमने रिपीट करना है और इस तरह से हमारे पास ये रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट के स्टिच में हमने एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। दोनों लूप्स के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना के इस वूल को कट कर लेना है और इस तरह से ये रो 18 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी लाइट ब्लू कलर से। उसके बाद रो 19 हमने ग्रे कलर से स्टार्ट करनी है और हर रो की तरह से फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। और प्रीवियस राउंड में हमने प्रीवियस रो में जो हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस रो में इस तरह से। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे और 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। और फिर जैसे हमने पहले 5 DCs के ऊपर
5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी हमने ये जो 5 डबल क्रोशेस थे उन पे 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं जैसे हमने शुरू में बनाए, और उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद फिर पैटर्न रिवर्स होगा। जैसे हमने इस साइड पे 2 फ्रंट लूप बनाए थे, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के फिर से वही पैटर्न रिपीट करते जाना है। 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस के बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप, फिर 2 बैक लूप, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। तो इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इस रो 19 को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, और लास्ट के स्टिच पे हमने हमेशा की तरह से एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर हमने इस वूल को कट करके इस रो को कंप्लीट करना है इस तरह से। तो ये 19 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और अब हम रो 20 में लाइट ब्लू कलर की बजाय डार्क ब्लू कलर यूज़ करेंगे। ये जैसे कि पैटर्न में आपको नज़र आ रहा है। तो रो 20 जो है वो हमने डार्क ब्लू कलर से बनानी है, और फर्स्ट स्टिच पे अगेन हर बार की तरह एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं डार्क ब्लू कलर से। ये जो हमें फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं उन पे हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं, ये जो लाइट ब्लू कलर की लूप्स थी। उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं इन 5 डीसीज़ की, उनके सेंटर की 3 लूप्स पे हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं डार्क ब्लू कलर से इस तरह से। उसके बाद ये देखें, लाइट ब्लू कलर के ऊपर हमने डार्क ब्लू कलर से 3 फ्रंट लूप बनाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के अगेन एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है यहाँ पे। उसके बाद हमने 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और फिर वही पैटर्न रिवर्स करना है। 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, इस तरह से। उसके बाद फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, वही जो स्टार्ट वाला पैटर्न है वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद फिर 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और फिर वही पैटर्न दोबारा से जैसे हमने स्टार्ट में बनाया था। 2 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, 3 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, और इस तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने रो 20 भी कंप्लीट कर लेनी है।
अब हम रो 21 स्टार्ट करेंगे ग्रे कलर से और एक स्लिप नॉट लगा के हर रो की तरह से इस रो को भी हमने फर्स्ट स्टिच पे एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 3 स्टिचेस हैं उन पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये जो हमारे पास ग्रे कलर की फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं उन पे हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। और ये जो प्रीवियस रो में हमने 3 डीसीज बनाए थे उनकी बैक लूप्स पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस रो में। उसके बाद फिर हमने 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह। उसके बाद फिर एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है ग्रे कलर से। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के हमने फिर से इन 3 डीसीज के ऊपर आ जाना है। उससे पहले हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और फिर ये जो 3 डीसीज थे उन पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद फिर 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं ग्रे कलर से और फिर ये जो हमारे पास नेक्स्ट के 5 स्टिचेस हैं उन पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से 2 3 4 एंड 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे। और फिर वही पैटर्न हमारा रिपीट होगा 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, जैसे हमने स्टार्ट में बनाए। उसके बाद फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप, 2 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, 1 बैक लूप, इस तरह से करते हुए इस पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने रो 21 को कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा जो रो 21 है वो ग्रे कलर से बनेगा और ये यहाँ तक हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। तो ये रो 21 हमारी कंप्लीट हो गई। अब रो 22 जो है वो हमने अगेन डार्क ब्लू कलर से बनानी है। एक स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद नेक्स्ट के जो 3 हमारे पास ये हमें लूप्स नज़र आ रही हैं उन पे हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं डार्क ब्लू कलर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं और ये जो हमारे पास 5 फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं इन पे हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं डार्क ब्लू कलर से। और इसके बाद हमारा पैटर्न जो है वही स्टार्ट वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे,
उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, 2 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप। और इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने रो 22 भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, और रो 22 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये पैटर्न नज़र आएगा आपको। अगर आप मेरी इस वीडियोस को साथ साथ फॉलो करेंगे और साथ साथ आप भी इन रोज़ को बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पैटर्न अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट बना लेंगे। उसके बाद ग्रे कलर से हम रो 23 स्टार्ट करेंगे और उसी तरह से एक स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 4 स्टिचेस पे 4 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये रो 23 है हमारी। उसके बाद हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर ये सेंटर के 3 स्टिचेस पे 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर पैटर्न रिवर्स होगा। 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और यहाँ पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो यहाँ तक हमारा ये इस जगह पे हमारा ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से वही रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्टार्ट में हमने 2 फ्रंट लूप बनाए थे, अगेन हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद फिर 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर वही सारा पैटर्न 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे और इसी तरह से आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, रो 23 हमारी कंप्लीट हो चुकी है ग्रे कलर से। और ये देखें, इसी तरह से स्टार्ट में हमने 4 बैक लूप बनाए, लेकिन ये जो दरमियान में हमारे पास यहाँ पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। यहाँ तक हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद उसकी रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट जो हमारे पास 27 स्टिचेस हैं उन पे। उसके बाद रो 24 हमने स्टार्ट करनी है डार्क ब्लू कलर से। एक स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद ये जो फ्रंट लूप हमें डार्क ब्लू कलर से नज़र आ रही हैं उन पे हमने 4 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट के 4 स्टिचेस पे हमने 4 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 2 बैक लूप, 3 बैक लूप और 4 बैक लूप के बाद एक हमने फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे और 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और इसके बाद फिर से 4 बैक लूप सिंगल क्रोशे।
और यहाँ पे ये जो हमारे पास 7 आपको फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं, उन पे हमने 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं डार्क ब्लू कलर से। और फिर से वही पैटर्न जो है हमारा रिपीट होने लगेगा। स्टार्ट में हमने 4 फ्रंट लूप बनाए थे, लेकिन ये सेंटर में हमारा जो ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमने 7 फ्रंट लूप के बाद अगेन 4 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, जैसे ये स्टार्ट में बनाया, फिर 2 बैक लूप, फिर 1 फ्रंट लूप, फिर 1 बैक लूप। ये देखें 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे और 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। तो इस तरह से आपने इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेना है, फॉलो रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। और ये देखें यहाँ पे अगेन हमने 4 बैक लूप बना के 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये रो 24 कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। ये देखें ये हमारी रो 24 जो है वो कंप्लीट हो गई है। 4 बैक लूप, 7 फ्रंट लूप, 4 बैक लूप। और अब ग्रे कलर से हमने रो 25 स्टार्ट करनी है। स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 5 स्टिचेस पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं रो 25 में। उसके बाद 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हमने 9 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। स्टार्ट में हमने 5 बैक लूप बनाए थे, लेकिन इसके दरमियान में आके 5 एक साइड पे और 5 एक साइड पे, ये जो सेंटर का स्टिच है यहाँ तक हमारा पैटर्न रिपीट होता है और उसके बाद अगेन से वही रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। 9 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से स्टार्ट की तरह से हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। और इसी तरह से हमने इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है जितना भी लंबा आप इस पैटर्न को बना रहे हैं। तो जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न जो है 24 + 3 स्टिचेस में बनता है, तो जितना भी आप इसको लंबा बनाना चाहें। अब हमने रो 26 स्टार्ट करनी है डार्क ब्लू कलर से और एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 7 स्टिचेस पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट 7 स्टिचेस पे 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे,
और फिर यहाँ पे शुरू में हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 13 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखें, इस तरह से 6 एक साइड पे और 6 एक साइड पे हमारे जो है यहाँ पे पैटर्न जो है वो फिर से रिपीट होने लगेगा। जैसे स्टार्ट में हमने 7 बैक लूप बनाए थे, इन 13 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर अगेन हमने शुरू से जो पैटर्न है उसको रिपीट करना शुरू कर देना है। 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे जैसे स्टार्ट में हमने बनाए हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और इस तरह से ये पैटर्न जो है वो रिपीट होगा और ये रो 26 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पार्ट में मैं आपके साथ इस रो 26 तक ही इस पैटर्न को शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इस पैटर्न का बाकी की रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी पसंद के कलर्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।